नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड माइन अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केन का यूज ऑफ केन। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो में पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केन, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि केन का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, जो केन का यूज है पावर मतलब शक्ति या फिर पावर बताने के लिए किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अपनी एबिलिटी मतलब योग्यता, तुम ये कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसी कुछ बातें होती है मतलब एबिलिटी, उसको बताने के लिए भी आपको जो है केन का यूज करना है। उसके बाद यदि हम बात करें कैपेसिटी क्षमता बताने के लिए, जैसे कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो एक कैपेसिटी है ना। तो उस सेंस में भी आपको केन का यूज करना है। उसके बाद यदि आप बात करें तो केन का यूज आपको कब करना है, यदि हिंदी के जो सेंटेंस है उसके अंत में मिलता है सकता है, सकती है, ये मिलता है तो फिर आपको केन का यूज करना है। कैसे? जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें लास्ट में आया है सकता है। तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, लास्ट में आया है सकता है, तो आपको इस सेंस में किसका यूज करना है? केन का। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है, वो परफॉर्म्स एनी एक्शन, जो कोई काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कैन, कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपको याद रखना। कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर कैन के जो साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बस फॉर्म। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, है ना। और एक बात और आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति अपने बल से किसी कार्य को कर सकता है तो हम वहाँ हम जो है केन का प्रयोग करता है। मतलब कहने का सेंस या तात्पर्य यही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत से कोई काम कर सकता है तो वहां पर आपको केन का यूज करना है। तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब सिंपल सेंटेंस के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 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 हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में आया है सकते हैं, है ना। तो जब सकते हैं, सकता है या फिर सकती है वाला मामला हो हिंदी के लास्ट के अंत में, तो फिर आपको जो है क्या लगाना है? कैन का यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं? हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब हमारी एबिलिटी क्या है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है हम, और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? वी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है वी। अब देखिए उसके तुरंत बाद आपको कैन का यूज करना है, वी कैन। उसके बाद वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है इसमें? बोलना है, और बोलने को बोलते हैं स्पीक। स्पीक जो हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वी कैन स्पीक। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इंग्लिश है, मतलब हम जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ इंग्लिश बोलने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंग्लिश। वी कैन वी कैन स्पीक इंग्लिश। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। और एक और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तुम दौड़ सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? दौड़ सकते हो। तुम दौड़ सकते हो। तुम दौड़ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? तुम दौड़ सकते हो। सब्जेक्ट क्या है? यू, मीन्स तुम। दौड़ना वर्ब हो गई, सकते हैं मतलब कैन। तो सबसे पहले देखिए हमको सब्जेक्ट लगाना है यू। यू के तुरंत बाद हमको कैन लगाना है, यू कैन। वर्ब क्या है? रन। रन मीन्स दौड़ना।
तो दो सेंटेंस हो गए, जिससे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, और तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। जैसे अगर आपको इसका जो है नेगेटिव बनाना है ना, नेगेटिव बनाना है, तो कैन के बाद आपको तुरंत नॉट का यूज करना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इसका मैं बना के बताता हूं अभी आपको। यहाँ पर इसी का ही हम नेगेटिव बनना, ये सिंपल सेंटेंस था हमारा। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, हम अंग्रेज नहीं बोल सकते, हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी अप्लाई नॉट। इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वी, फिर कैन, और मैंने क्या बोला, सिर्फ नेगेटिव में क्या करना है, कैन के बाद नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस। वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो कैन है उसको हम सबसे आगे लगा देते हैं, मतलब हेल्पिंग ऑफ सबसे आगे आ जाती है। तो जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैन वी स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, कैन वी स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा कैन वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, कैन वी नॉट स्पीक इंग्लिश। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम नया वाला। तो ये सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब समझ में आ गया होगा। अगर मुझे यहाँ बोलना हो कि राम, राम किताब पढ़ सकता है, राम किताब पढ़ सकता है, राम किताब पढ़ सकता है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हो गया, राम किताब पढ़ सकता है। इसको कैसे बनाते हैं, राम, इसके बाद कैन, पढ़ना क्या होता है दोस्तों, रीड, क्या पढ़ सकता है, किताब मतलब बुक। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें, अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्या राम किताब पढ़ सकता है, कैन राम रीड बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या राम किताब नहीं पढ़ सकता है, कैन राम नॉट रीड बुक, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी के बाद अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, कैसे, राम किताब क्यों पढ़ सकता है, वाई कैन राम रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप जो है कैन का यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है कैन का, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको कैन का यूज करना है। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, हम दौड़ सकते हैं, वी कैन रन, वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, वह दौड़ सकती है, शी कैन रन, वे दौड़ सकते हैं, दे कैन रन, राम दौड़ सकता है, राम कैन रन। इस प्रकार से आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपकी जो बोलने की प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।